सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएससी सिंप्लीफाइड विद दिस। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द संगम एज, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। सो दोस्तों, इसका टाइम पीरियड है 300 बीसी टू 300 एडी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली जो संगम एज है वो क- वो एक तरीके का हड़प्पन एज से रिलेट करता है। जिस टाइम में ये इंडिया है, जिस टाइम में इंडिया के इस पार्ट में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, उस टाइम में मतलब ये साउथ इंडिया में डायरेक्ट आयरन एज आता है, कोई ब्रॉन्ज एज ये सब नहीं आता है, जिसे हम मेगालिथ एज के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1500 टू 600 बीसी, जो कि लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड है। और उसी से डेवलप होता है संगम एज। तो हम लोग आगे इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली पहले हम लोग फिनाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अ, ये रहा डायरेक्ट ट्रांजिशन टू आयरन एज। कोई ब्रॉन्ज एज नहीं आया साउथ इंडिया में, वो डायरेक्टली आयरन एज आया था फर्स्ट टाइम। सो बेसिकली पहले वो फिनाइस से स्टार्ट होता है। पहले हम लोग फिनाइस के बारे में पढ़ेंगे, बट हाँ। सो बेसिकली ये मेगालिथ जब आता है तो उससे रिलेट होके थिनई से पहले स्टार्ट होता है। द 5 ज्योग्राफिकल जोन, जो ईस्ट थिनई था, उसका एक हेड हुआ करता था, जिसे हम मोवेंदर बोला करते थे। चलिए एक एक करके हर थिनई के बारे में पढ़ते हैं। कुरिंची थिनई, मुल्लई थिनई, मरुटम थिनई, नेटल थिनई और पल्लई थिनई। कुरिंची थिनई, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, डिड हंटिंग एंड गैदरिंग, ये लोग हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे। मुल्लई थिनई में एनिमल हस्बेंड्री किया जाता था, मतलब पशुओं का पालन पोषण। नरोटम सिन्हा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। नेटल सिन्हा फिशिंग एंड सॉल्ट कलेक्शन से रिलेटेड है, या फोटो में देख सकते हैं। एंड पल्लई सिन्हा कैटल लिफ्टर्स एंड प्लंडर। सो बेसिकली ये एरिड लैंड था, इसे आप एरिड लैंड से बोल सकते हैं, बंजर जमीन। फिर हम लोग आते हैं, हाँ। सो बेसिकली हम लोग संगम से पढ़ेंगे। सो बेसिकली 3 ग्रेट संगम्स हुए, जिसको कि पैट्रोनाइज किया पांड्याज ने। संगम्स को बेसिकली हम लोग कलेक्टिवली, मतलब तीनों संगम्स को मुछंगम बोलते हैं, जो कि तमिल रीजन में है। ऐसा कोई प्लेस नहीं है, तीनों संगम को हम लोग कलेक्टिवली मुछंगम बोलते हैं। फर्स्ट संगम जो हुआ वो मदुरई में हुआ, जिसको कि लीड किया अगस्त्य मुनि ने। सेकंड संगम कपाड़पुरम में हुआ, जिसे कि लीड किया तुल्कापियर ने। थर्ड संगम मदुरई में हुआ, जिससे कि लीड किया नकीरार ने। तो बेसिकली फर्स्ट एंड थर्ड संगम मदुरई में होता है। और ये तीनों संगम को जो पैटर्नाइज किया है वो पांड्या ने किया है। सो बेसिकली हमारे पास लिटरेरी एविडेंस सिर्फ सेकंड संगम के, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड संगम का माना जाता है वो सारे फ्लड में बह गए। सिर्फ सेकंड संगम के बारे में इससे रिलेटेड जो एक टेक्स्ट है उसका नाम है तोल्कापियम, जो कि ग्रामेटिकल तमिल टेक्स्ट है। इसलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, देन आते हैं द संगम लिटरेरी फ्रेमवर्क। सो बेसिकली जो संगम का जो लिटरेरी सोर्सेस है वो दो पार्ट में बांटा गया है। नैरेटिव मीन्स स्टोरी, डिडैक्टिक मीन्स पोएटिक। जो नैरेटिव मतलब स्टोरी है उसे मेलानक्कू बोलते हैं, और डिडैक्टिक पोएटिक जिसे किलानक्कू बोलते हैं तमिल भाषा में। मिलानक्कू 8 मेजर वर्क से बना हुआ है, और किलानक्कू में 18 माइनर वर्क्स दिए गए हैं। इसका दो कोर कंसेप्ट है, आगे जो फर्दर पार्ट्स में बटा हुआ है, अक्कम एंड पूरम। अक्कम मीन अक्कम लव से रिलेटेड है, और पूरम वॉर से रिलेटेड। देन आते हैं कुछ ग्रेट एपिक्स देख लेते हैं, मतलब कुछ लिटरेरी सोर्सेज, जो बुक्स जो लिखे गए। शिला पट्टिकम पट्टिकरम पट्टिकम, ये एक्चुअली स्पेलिंग एरर है, शिला शिला पट्टिकम ही है एक्चुअली। इलांगो अडिगल के द्वारा लिखा गया है, जो कि बेसिकली कन्नगी, कोवलन और माधवी के बारे में लिखा गया है। तो बेसिकली इसका जो कहानी है, कोवलन एक एक व्यक्ति है जिसकी वाइफ का नाम कन्नगी है, और वो माधवी जो कि उसकी दासी होती है, उसके साथ वो भाग जाता है, उसके साथ शादी कर लेता है। सो बेसिकली उसके ऊपर ये स्टोरी है। देन माधवी उसे धोखा दे देती है, तो कोवलन दोबारा कन्नगी के पास वापस आ जाता है, और कन्नगी कन्नगी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और माफ कर देती है। इसलिए कन्नगी को गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी कहा जाता है, और इन्हें केरला में वर्शिप किया जाता है। सो बेसिकली पांड्याज कन्नगी को गॉडेस ऑफ चेस्टिटी और प्योरिटी के नाम से जानते थे, और
इनकी पूजा किया करते थे। देन आते हैं मणि मेघलई, जो कि सतनार द्वारा लिखा गया है। सो बेसिकली मणि मेघलई जो है वो कोवलन और माधवी के बेटी के ऊपर स्टोरी है, उससे रिलेटेड है मणि मेघली, जो कि सत्यनारायण द्वारा लिखा गया है। देन आते हैं हम लोग सोसाइटल स्ट्रक्चर के ऊपर। धीरे धीरे करके हम लोग किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, थिनेस के चीफ मूवेंदर होते हैं। हर एक थिनई के एक हेड है मूवेंदर। रूलिंग क्लास को अरासर बोलते थे। वैश्या बोलते थे ट्रेडर्स को। रिच क्लास को वेल्लर बोलते थे, रिच लैंडलॉर्ड्स, अमीर जमींदार। कड़ैसर लोअर क्लास को बोलते थे, जो लोग सर्वेंट्स हुआ करते थे। गला थोड़ा खराब है। देन आते हैं, हाँ, देन मूवेंदर्स के बारे में पढ़ेंगे। मूवेंदर्स में थ्री क्राउन किंग्स। सो बेसिकली कुछ जो लिटरेरी सोर्सेस है जिसमें इनके बारे में मेंशन किया गया है वो हम लोग पहले देख लेते हैं। मैगस्थनीज के जो बुक का जो बुक इंडिका है, उसमें हम लोग ने पहले पांड्या डायनेस्टी के बारे में जिक्र देखा है। देन अशोका के इंस्क्रिप्शन में चेरास को केरला पुत्र के नाम से मेंशन किया गया है। सत्यपुत्र एंड चोला को चोल मंडलम के नाम से मेंशन किया गया। पांड्या के बारे में मेंशन किया। ताम्रपानी मेंशन किया गया। ताम्रपानी श्रीलंका के लोगों को बोलते हैं। बिंदुसार से रिलेटेड है एक तरीके से, हम लोग देख सकते हैं थिनेस। तो सो बेसिकली ये जो पार्ट है इसी में पर्टिकुलर सब डिवाइडेड है थिनेस सारे पांच। तो एक दो तीन चार थिनेस बेसिकली ऐसे बांटे हुए हैं। ये वाला जो है वो वाटर के पास है, जहाँ पे फिशिंग एंड सॉल्ट कलेक्शन होता है। हाँ। सो जैसे कि मैंने आपको मॉडर्न एम्पायर वाले लेक्चर में पढ़ाया था कि ये वो जो पेनिनसुलर इंडिया का जो पार्ट है उसे बिंदुसार ने कॉन्कर किया था, इसलिए इन्हें कॉन्करर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज कहा जाता है। इन्होंने एक टाइम में थिनेस को कैप्चर किया है। देन आते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे चेरा डायनेस्टी के बारे में। सो बेसिकली इसमें तीन डायनेस्टीज है, चेरा, चोला, पांड्या। पहले हम लोग चेरा के बारे में पढ़ने वाले। चेरला जो है वो केरला और तमिलनाडु वाले रीजन में रूल किया करते थे। इनका जो कैपिटल था वो वंजी या फिर वंशी बोल सकते हैं या तो करूर बोल सकते हैं। ये तीन नाम से जाना जाता था। मेजर पोर्ट जो है वो मुजरिस और टोंडी है। ग्रेटेस्ट रूलर जो इनके हुए वो सेंगुटुवन एंड जिन्हें रेड चेरा के नाम से जाना जाता है। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था ये कनगी को वर्शिप किया करते थे, गॉडेस ऑफ चेस्टिटी के नाम से, मतलब प्योरिटी, गॉडेस ऑफ प्योरिटी एंड चेस्टिटी। और इनके स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे रोमन्स के साथ। इन्होंने एक ऑगस्टस टेम्पल भी बनवाया था मुजरिस में, जो कि इनकी एक पोर्ट सिटी थी। इनका रॉयल एम्ब्लेम जो था वो बो एंड एरो था। तो बेसिकली मैं आपको ये यहाँ पे मैप बना के दिखा देता हूँ इनका जो परफेक्ट लोकेशन। ये है चेरा का लोकेशन, ये है पांड्या का लोकेशन, और ये है चोला। चेरा, चोला और पांड्या, ये साउथ इंडिया के मैप में अगर हम देखें तो इनका जो एम्ब्लेम था वो बो एंड एरो था। चोला, जिसका एम्ब्लेम था टाइगर, जो कि हमने देखा, वो इस पार्ट में था चोला। इनका जो रीजन जो बेसिकली ये लोग चोल मंडलम बोलते थे, बिटवीन पेन्ना रिवर और बिल्ला रिवर के बीच में था। ये लोग पांड्यास के नॉर्थ ईस्ट में थे। ये रहा पांड्या, पांड्यास के नॉर्थ ईस्ट में चोला। इनका जो पोर्ट सिटी था उरैयूर, ना सॉरी, कैपिटल इनका उरैयूर था। और पोर्ट सिटी कावेरीपट्टनम था, जिसे हम पूहड़ के नाम से भी जानते थे। और इनका जो कैपिटल वो उरैयूर था। रूलर्स अगर देख ले तो अर्लीस्ट में इलारा आते हैं और ग्रेटेस्ट में करईकाल, जिन्होंने बैटल ऑफ वन्नी लड़ा था, जिसमें इनकी विक्ट्री हुई थी। बैटल ऑफ वन्नी एक्चुअली रिलेटेड है, इन्होंने जो कलेक्टिव फोर्सेस है पांड्या और चेरा, उनसे लड़ाई की थी और जीत हासिल की थी। चोला के जो रूलर है करिकाल की कल्चरल डिटेल्स। सो बेसिकली सो बेसिकली ये लोग कॉटन क्लॉथ में ट्रेड किया करते थे। और चोला अपने एफिशिएंट नेवी के लिए जानी जाती है। देन आते हैं पांड्या के ऊपर। सो बेसिकली चोला के बारे में हम लोग दो पढ़ने वाले, एक होते हैं अर्ली चोलास
और एक होते हैं इंपीरियल चोलास जिन्हें हम लेटर चोलास भी बोलते हैं। तो ये अर्ली चोलास है, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है जो है। और हम अभी इंपीरियल चोलास के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे, जिसमें राजा राजा द वन आते हैं, राजेंद्र चोला आते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंपीरियल चोला जो कि 9th सेंचुरी एडी में आते हैं, इनका जो टाइम पीरियड है वो 3rd सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी बीसी, थर्ड सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी तक है। अभी हम लोग आगे इंपीरियल चोलिस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है पांड्यास के बारे में। ये लोग तमिलनाडु रीजन में रूल किया करते थे। इनका जो कैपिटल था वो मदुरई था, जो कि वैगई रिवर के बैंक पे लोकेटेड था। इनका जो पोर्ट सिटी है वो कोडकई की। कल्चरल डिटेल्स देख लिया अगर तो बेसिकली ये लोग imperials का ट्रेडिंग के लिए जाने जाते थे। लिक्रेटिव ट्रेड नेटवर्क्स विद द रोमन्स। तो बेसिकली इनका भी ट्रेड नेटवर्क था रोमन्स के साथ। सो बेसिकली हमने दो लोगों का देखा ट्रेड नेटवर्क से, चोलास, सॉरी चोलास नहीं, हाँ चेरास, इनका भी रोमन्स के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। एंड पांड्या, ये भी रोमन्स के साथ ट्रेड किया करते थे। पैटर्न्स ऑफ ऑल थ्री संगम असेंबली, जैसे कि हमने देखा था इन्होंने तीनों संगम को इन्होंने ही पैटर्नाइज किया है पांड्यास ने। इनका जो एम्ब्लेम है वो है फिश। तो चलिए एक बार हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं तीनों को, और एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। चेरा, इनकी जो कैपिटल है, इनका जो कैपिटल है वंजी, जिसे हम वंशी और करूर के नाम से भी जानते हैं। इनका जो पोर्ट सिटी है वो मोजरिस और टोंडिस है। इन चेरा का जो एम्ब्लेम है वो है बो एंड एरो। इसके जो फेमस रूलर हुए सेंगुटुवन, जिन्हें रेड चेरा के नाम से जाना जाता है। इनके रोमन के साथ अच्छे संबंध थे, और रोमन के साथ ये ट्रेड भी करते थे। और ऑगस्टस टेम्पल जो कि मुजरिस में बना हुआ है, और ये लोग कनगी को वर्शिप किया करते थे, जिन्हें गॉडेस ऑफ चेस्टिटी और फेरिटी भी कहा जाता था। देन आते हैं चोला। इनका जो कैपिटल सिटी है उरैयूर, और पोर्ट सिटी कुहड़, जिसे कावेरी पट्टनम भी कहा जाता है। एम्ब्लेम है टाइगर। या अर्लीस्ट रूलर हुए एलारा, और ग्रेटेस्ट रूलर हुए कराईकाल। कॉटन में लोग ट्रेड किया करते थे, और ये लोग अपने पावरफुल और एफिशिएंट नेवी के लिए जाने जाते थे। देन आते हैं पांड्या, जिन्होंने तीनों संगम पैटर्नाइज किए। इनका जो कैप्टन है वो है मदुरई। पोर्ट सिटी है कुर्कई। एम्ब्लेम है फिश। तो बेसिकली इनका कोई ऐसा रूलर के बारे में ऐसा कुछ बेसिकली आपको पढ़ना नहीं है ऐसा कुछ, बाद में हम लोग जाके देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी जो है, उस टाइम में उसका जो मिलिट्री कमांडर रहता है मलिक काफूर, वो कैसे पांड्या के एक रूलर को हराता है, वीर पांड्या को। तो बेसिकली हम आगे भी देखने वाले हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है। देन ये लोग बेसिकली पीरियल में ट्रेड किया करते थे, और इन्होंने तीनों संगम पैटर्नाइज किया है। देन आते हैं संगम इकोसिस्टम। तो पहले लोग पढ़ते हैं असेंबली पैटर्नेज कल्चर। किंग्स फंडेड द थ्री संगम्स, प्रोड्यूसिंग द एपिक लिटरेचर दैट डॉक्यूमेंटेड द ज्योग्राफी। सो बेसिकली जो राजा थे वो तीनों संगम को फंड किया करते थे, लेकिन जो लीड किया करते थे वो, जैसे हमने वहाँ पे देखा था, कुछ मुनीस लोग हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं, वो लोग लीड किया करते थे। और फंड एक्चुअली इसमें एक्चुअली मेंशन किया गया कि फंड तो किया करते थे राजा लोग, लेकिन जो एपिक लिटरेचर्स ये सब जो है वो सारा जो लोग लीड करता था वो लोग द्वारा कंपाइल किया जाता था, लिखा जाता था। देन आता है कोस्टल फिनिश, ज्योग्राफिकल एरिया enabled the creation of major ports like Mujeres and कुर्कई। सो बेसिकली फिनिश के क्रिएशन से जो कुछ मेजर पोर्ट्स बनते हैं वो, जैसे मुजरिस हो गए, कुर्कई हो गया, कुर्कई हो गया आपका, हम लोग देखते हैं पांड्या का ये पोर्ट है ना, कुर्कई, हाँ। और मुजरिस एंड टोंडिचेरा का है। पुहड़ कावेरीपट्टनम चोला का है। देन मैरीटाइम ट्रेड, रोमन्स के साथ कनेक्शन, कॉटन में ट्रेड करना, पेल्स में ट्रेड करना, जिससे मैसिव वेल्थ जनरेट होता था। मूवेंदर पावर, वेल्थ कंसोलिडेटेड द पावर ऑफ द चेरा चोला और पांड्या। बेसिकली मूवेंदर, चेरा चोला, पांड्या तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है थ्री किंग्स। सो बेसिकली आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।